जय माता दी। आज देवी माँ दुर्गा के नवरात्रों का दूसरा दिन है और आज का दिन देवी माँ ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित है। आज के दिन की माँ दुर्गा के भक्तों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ पहला दिन देवी शैलपुत्री जी को समर्पित है, वहीं माँ दुर्गा का ये दूसरा रूप देवी माँ ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित है। पहले दिन हमने शैलपुत्री देवी माँ के कथा के बारे में जाना और आज हम देवी माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी रूप के बारे में जानेंगे। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म यानी तपस्या का आचरण करने वाली। इसीलिए इन देवी का दूसरा नाम तपस्याचारिणी भी है। ब्रह्मचारिणी देवी माँ का रूप अत्यंत भव्य है और इनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में इन्होंने कमंडल धारण किया हुआ है। जब भी भक्त देवी माँ के दूसरे रूप की व्रत रखते हैं तो किसी भी देवी देवता का व्रत बिना उनकी कथा सुने या पढ़े निष्फल होता है। इसीलिए जब भी कोई भी भक्त किसी भी देवी देवता का व्रत रखें तो उनके कथा के बारे में जरूर पढ़ें या सुने। अब मैं आपको देवी ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। ऐसी मान्यता है कि राजा हिमालय के घर में देवी ब्रह्मचारिणी जी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया था और उस जन्म में भी वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। उनकी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की घोर तपस्या करने की सलाह दी और उन्हीं की सलाह पर देवी ब्रह्मचारिणी जी ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तप किया। देवी ब्रह्मचारिणी जी ने कई हजार वर्षों तक सिर्फ फल खाकर ही अपना जीवन निर्वाह किया और 100 वर्षों तक वो जमीन पर सोती रही। फिर उन्होंने कुछ समय के बाद फल खाना भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने टूटे हुए बेल पत्तर खाकर अपने जीवन का निर्वाह किया। तब भी देवी देवता उनके घोर तप से प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने वो टूटे हुए बेल पत्तर खाना भी छोड़ दिया था, जिसके कारण देवी माँ का शरीर बहुत ही क्षीण हो गया था। वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। इस घोर तप के बाद सभी देवी देवता उनके इस तप से बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी माँ की बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसा घोर तप देवी ब्रह्मचारिणी माँ सिर्फ आप ही कर सकती थी। ये सब सिर्फ आपसे ही संभव हो सकता था और उन्होंने उन्हें ये वरदान दिया कि आप भगवान शिव को अपने पति के रूप में जरूर पाएंगी। सभी देवी देवताओं ने देवी माँ ब्रह्मचारिणी जी से कहा कि देवी अब आप घर लौट जाओ। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं, उनके साथ आप घर जाइए। आप निश्चित रूप से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लेंगी। तो देवी माँ की इस कथा से हमें ये सार मिलता है कि हमें जीवन के संघर्षों से कभी भी नहीं डरना चाहिए और जीवन के संघर्षों में हमेशा अडिग बनकर खड़े रहना चाहिए। देवी
माँ के इस रूप की उपासना करने से सिद्धि प्राप्त होती है और देवी माँ दुर्गा के नवरात्रों के दूसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। जय माता दी।